श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि चतुर्थ महाविद्या माँ भुवनेश्वरी। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वहीं चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी को समर्पित माना जाता है, जो आदिशक्ति का अवतार माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से साधकों और तांत्रिक विद्या में रुचि रखने वालों के लिए शुभ माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी को सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्ति की देवी माना जाता है। सही विधि से पूजन करने पर भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था, तब सभी देवी देवता परेशान होने लगे। इसके बाद देवतागण अपनी परेशानी लेकर महादेव के पास पहुँचे और उन्हें दानवों के घोर अत्याचार के बारे में बताने लगे। महादेव ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध में आकर दानवों का वध करने के लिए निकल गए। मान्यता है कि महादेव जब अंधकार राक्षस वध करने के लिए गए तो माँ भुवनेश्वरी ने उनकी मदद की। माँ भुवनेश्वरी की प्राकट्य की कथा बड़ी अद्भुत है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई हैं। इन्होंने राक्षस अंधका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता की थी। माँ दुर्गा ने भुवनेश्वरी अवतार भगवान शिव की मदद करने और असुरों का वध करने के लिए लिया था। इस शुभ दिन पर व्रत करने वाले जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल की सफाई करना चाहिए। व्रत संकल्प करें और पूजा की सामग्री रखें। माँ दुर्गा के सभी रूपों का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ भुवनेश्वरी को लाल सिंदूर, चावल और लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ को मेवे या शुद्ध दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद पूजा स्थल के सामने आसन लगाकर बैठें और माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वहीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः का जप करें। पूजा के अंत में माँ भुवनेश्वरी की आरती करें और ध्यान लगाएं। गुप्त नवरात्रि पांचवी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता। गुप्त नवरात्रि की पांचवी महाविद्या का नाम है छिन्नमस्ता। तांत्रिक और भयंकर स्वरूप के कारण इन शक्ति की पूजा गृहस्थ नहीं करते। यह स्वरूप देवी का प्रलयंकरकारी है, लेकिन देवी कहती हैं कि मृत्यु सभी की निश्चित है, जो आया है उसका अंत तय है। देवी का यह स्वरूप प्राणी को अहम को मारने के लिए प्रेरित करता है, जिसके अंदर भी मैं है। देवी उस मैं का अंत करती हैं। मैं का स्थान मस्तक है, मस्तिष्क है। इंसान सोचता है कि सबका भले ही अंत हो जाए, उसका अंत तो हो ही नहीं सकता। वह अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने में खोया हुआ रहता है। देवी इस अहंकार को चूर करती हैं। छिन्नमस्ता देवी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका यह स्वरूप प्रचंड, डरावना, भयंकर और उग्र है। इसी तरह का स्वरूप देवी चंडिका का भी है। अंतर केवल इतना है कि चंडिका देवी की पूजा गृहस्थों के लिए वर्जित नहीं है, जबकि छिन्नमस्ता की कठिन साधना होने के कारण गृहस्थों को करने के लिए नहीं कहा जाता है। छिन्नमस्ता दो शब्दों से बना है, छिन्न और मस्ता, अर्थात जिनका मस्तक देह से पृथक है वह छिन्नमस्ता कहलाती हैं। देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काटकर अपने हाथों में धारण करती हैं तथा प्रचंड चंडिका जैसे नामों से जानी जाती हैं। वह 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर हैं। समस्त देवी देवताओं से देवी का यह स्वरूप सबसे पृथक है। उनके इस स्वरूप को देखकर असुर भयभीत होते हैं। देवी ब्रह्मांड को परिवर्तित करती है और उसको चलायमान करती है। वह सृजन और विनाश के रूप में है। देवी परम सत्य की ओर संकेत देती हैं। परम सत्य क्या है? निश्चित ही मृत्यु ही जीवन और परम सत्य है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता। उसकी समस्त इंद्रियां और कामेंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। वासना यानी काम पर विजय पाने के लिए भी छिन्नमस्ता की आराधना श्रेष्ठ है। इनकी पूजा से आत्मनियंत्रण बढ़ता है, अनुचित इच्छाओं का दमन होता है। समस्त प्रकार के अहंकार को छिन्न छिन्न करती हैं देवी छिन्नमस्ता। उत्पत्ति या वृद्धि होने पर देवी भुवनेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है तथा विनाश का हास करने पर देवी छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव माना जाता है। उनका स्थान मणिपुर चक्र में है।
माता छिन्नमस्ता के बारे में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उस समय उनके साथ उनके 2 सहयोगी अजय और विजया भी थी। स्नान करते समय मां के सहयोगियों को भूख महसूस होने लगी। उन्होंने मां से कुछ खाने के लिए मांगा। तब मां ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, पर अजय और विजया को बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो बार बार मां से खाने के लिए कुछ मांगते रहे। सहायकों ने देवी से कहा कि मां तो वो होती हैं जो अपने बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती हैं। अपने सहयोगियों की बात सुनकर देवी भवानी ने अपना सिर काट दिया, जो उनके बाएं हाथ में गिरा। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को अजय और विजया ने भस्म कर दिया और तीसरी धारा को देवी ने भस्म कर दिया। तब से वह माता छिन्नमस्ता के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन अजय और विजया को और रक्त चाहिए था, तो देवी ने अपना माथा काट दिया और उन्हें अपना रक्त अर्पित किया। इसलिए उन्हें माता छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। जय माता दी। जय जय श्री राधे।